और टैक्सेशन की आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में आज हम लोग सीखेंगे टीडीएस के बारे में। ठीक है, पहले टीडीएस के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे इनकम और सोर्स के बारे में। इनकम और सोर्स क्या होता है, और जो भी इनकम और सोर्स होता है जिस पे टीडीएस कटता है, ठीक है, उसके सेक्शंस भी होते हैं। जैसे फर्स्ट जो इनकम सोर्स दे रखा है वो क्या है हमारा, ऑनलाइन गेम, लैंड बेनिफिट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया और कमीशन हो गया। यहाँ पे सेक्शन है, लिमिट है और टीडीएस रेट है, मतलब किस लिमिट पे कितने % टीडीएस कटेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, इनकम सोर्स। इनकम सोर्स में है ऑनलाइन गेमिंग। देखो ऑनलाइन गेमिंग में जो सेक्शन आता है वो कौन सा सेक्शन आता है, A94BA सेक्शन होता है इसका, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का। जब ऑनलाइन गेमिंग बहुत है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग से जिससे गेम खेल के जिससे इनकम को हम अर्न कर सकते हैं, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग। जैसे एग्जांपल में अभी जैसे मैच चल रहा है तो बहुत सारे लोग एक ड्रीम 11 एक एप्लीकेशंस आता है जिस पे उस पर पैसे लगा के वो विनिंग जीत सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या आता है, ऑनलाइन गेमिंग में आता है। तो यहाँ पे जो उसका लिमिट है, तो गवर्नमेंट ने जो उसका लिमिट कर रखा है NA, मतलब अनलिमिटेड है, 0 से लेके अनलिमिटेड है। अगर आप 1 करोड़ रुपए भी जीतते हो तो उस पर आपका टीडीएस कितना कटेगा, 30%। अगर किसी, मान के चलो किसी पर्सन ने ऑनलाइन गेमिंग में 1 लाख रुपए जीता, तो उसके क्या होगा, 30% उसका टीडीएस कट जाएगा। मतलब 1 लाख का 30% 30,000 रुपये। मतलब अब उस व्यक्ति को अकाउंट में कितना आएगा पैसा, 70,000 रुपये। 30,000 रुपये कौन काट लेगा, गवर्नमेंट रख लेगा अपने पास टीडीएस के तौर पर। दूसरा जो इनकम सोर्स होता है वो होता है रेंट का। रेंट में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। तो ये सब हमारा किस में आता है, इनकम और सोर्स में आता है, टीडीएस में आता है। इसका जो सेक्शन है, सेक्शन क्या है, A94I, जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो सेक्शन है A94I, इसका जो लिमिट है कितना है, 2,40,000 रुपये। कोई भी है जिसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 रुपये से 2,40,000 रुपये से ज़्यादा जिसकी इनकम होती है रेंट से, चाहे वो शॉप रेंट हो चाहे रूम रेंट हो, जिससे उसकी इनकम होती है, ठीक है, तो उस पर कितने % टीडीएस कटता है, तो 10% कटता है। तीसरा हमारा क्या है, पर्सपेक्टिव बेनिफिट। ये होता क्या है, तो ये होता है कि ये बेनिफिट होता है कि जैसे किसी भी पर्सन को, मतलब एक टारगेट देना। टारगेट मतलब हो गया कि जैसे किसी पर्सन को कोई काम दे दिया कि आपको इस काम को इतने दिन में आपको करके देना, अगर आप करते हो, ठीक है, तो उस पर आपको सैलरी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर क्या होता है, मतलब कि अगर आपने इतना क्रेडिट कार्ड कर दोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, है ना। तो वही होता है यहाँ पे बेनिफिट। उसका जो धारा होता है A94R, अगर उसमें 20,000 रुपये तक उसकी, या 20,000 से ज़्यादा उसकी अर्न होती है, ठीक है, तो उसमें कितना टीडीएस कटेगा, 10%। तीसरा क्या है, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। प्रोफेशनल फीस में इसका जो सेक्शन है 190J है और इसका लिमिट कितना है, 30,000 रुपये। अगर 30,000 उससे ज़्यादा होता है तो टीडीएस कितना कटेगा, 10% कटेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कमीशन। अगर कमीशन भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। कमीशन का जो सेक्शन है वो कितना है, A90D है, 94D है और लिमिट है उसका 15,000 रुपये। उस पर कितना टीडीएस कटता है, तो 5% कटता है। तो देखो ये हमारा क्या है, इनकम सोर्स के बारे में, कि किस किस इनकम सोर्स से हम कितने % हम कौन से सेक्शन में, और लिमिट क्या है, और कितने % किस पे क्या क्या टीडीएस कटता है। अब हम लोग आते हैं टीडीएस पे। यहाँ पे क्या है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस का फुल फॉर्म। इंट्रोडक्शन टू टीडीएस, यहाँ पे क्या है, टीडीएस का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। आपको जिस तरीके से सूटेबल लगे उस तरीके से आप उसको रीड करके आप समझ सकते हो। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और टीडीएस फुल फॉर्म टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स होता है टीडीएस का फुल फॉर्म में। और ये किसी व्यक्ति के वेतन, मतलब किसी व्यक्ति की इनकम से उनके खाते में राशि जमा होने से पहले काटा गया टैक्स होता है। जैसे मान के चलो कि किसी व्यक्ति के कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको सैलरी मिलने से पहले उसके सैलरी में से जो उसकी सैलरी में से कटौती होती है उसी को हम क्या कहते हैं, टीडीएस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, किसी व्यक्ति मतलब किसी एम्प्लॉय के वेतन मतलब सैलरी से उनके खाते में राशि जमा होने से पहले
काटा गया टैक्स होता है, उसी को TDS कहते हैं। यह कटौती नियोक्ता द्वारा हर महीने की जाती है। ये जो TDS करता है वो इस एम्प्लॉय के सैलरी में से हर महीने करता है और TDS रिफंड का दावा कर सकते हो। तो वो किसी एम्प्लॉय के सैलरी में से हर महीने TDS करता है, तो वो जब लास्ट में 1 साल तक, मान के चलो 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 1 साल तक हर महीने उसका क्या होता है, TDS कटता है। जब 1 साल के बाद जब 13 मंथ में आएंगे, जब अप्रैल के महीने में, लास्ट हमारा क्लोजिंग कब होता है, 31 मार्च को होता है, जब अप्रैल के महीने में आएंगे तो आप TDS रिफंड का दावा कर सकते हो। एक TDS फॉर्म आता है, आप उस पर रिफंड का दावा कर सकते हो, ठीक है, यदि एक तक किया गया TDS आपके द्वारा सरकार को दिए गए राशि से अधिक होता है, ठीक है। अगर आप TDS के लिए आप जैसे वहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगा के आपको क्या करती है, वो TDS आपको रिफंड कर देती है। और जो भी आपका TDS कटता है उससे आई थिंक ज़्यादा ही आपको गवर्नमेंट उससे ज़्यादा ही आपको दे देती है। जब लास्ट में आप उसको, जब अप्रैल के महीने में TDS के लिए आवेदन करोगे, तो जितनी भी, मान के चलो किसी व्यक्ति की TDS पूरे साल में 50,000 रुपये कटी है, पूरे हर महीने कटी है TDS, तो किसी मतलब पूरे साल में 50,000 रुपये कट रही है। जब आप उसको TDS रिफंड के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, तो जब गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगी, तो जो आपका 50,000 रुपये है वो है, अब प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, TDS कहते हैं। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये TDS किसके पास जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो TDS जाता है वो किसके पास जाता है, केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में क्या होता है, ये TDS जमा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्स डायरेक्टर द कैलकुलेट एट सोर्स हॉल बी द डिपॉजिट टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी TDS का पैसा कटता है वो कहाँ जाती है, केंद्र सरकार के क्रेडिट में किया गया, जमा किया जाता है। जो केंद्र सरकार होती है उसके खाते में जमा किया जाता है। TDS से बेनिफिट क्या मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ TDS, ठीक है। तो TDS से बेनिफिट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द डायरेक्टेड TDS गिवन यू टैक्स क्रेडिट टैक्स लाइबिलिटी। सो फॉर द एग्जाम्पल, इफ़ यू एंड अप पेइंग द 30% TDS, लॉटरी पेमेंट ऑफ द 3 लाख रुपये। तो वो कोई 3 लाख रुपए का लॉटरी पेमेंट हुआ है। लॉटरी पेमेंट आप एक तरीके से गेमिंग मान सकते हैं, गेम खेला होगा वो व्यक्ति, और उसको क्या हुआ है, 3 लाख रुपए का वो कहीं से विनिंग किया होगा, 3 लाख रुपए जीता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रूल क्या होता है कि अगर कोई, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर गेमिंग में अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो उसको कितने % TDS करता है, 30%। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग पे कितने % करता है TDS, 30% करता है। यहाँ पे वही चीज़ है, TDS कटा है कितना, 30% कटा है। और किस पे कटा है, तो लॉटरी पेमेंट, मतलब कोई पर्सन गेम खेला होगा, 3 लाख रुपए विनिंग किया होगा इसने, और उस पर 30% क्या कट गया, TDS कट गया। यू आर रिसीव ओनली कितना, 2,10,000 रुपये। वो जो पर्सन है उस पर कितना रिसीव हुआ होगा, 2,10,000 रुपये क्या हुआ होगा, उसमें रिसीव हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। सभी काटे गए TDS से आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है और आपकी टैक्स देनदार कम हो जाती है। इसलिए उदाहरण के लिए, यदि आप रुपए के लॉटरी भुगतान पर 30% TDS का भुगतान करते हो, यानी 3 लाख रुपए आपको केवल 2,10,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। 3 लाख रुपये मान के चलो आपने जीता, और आपको कितना प्राप्त हुआ, 2,10,000 रुपये प्राप्त हुआ। और वस्ती वर्ष में यह एक आपकी एकमात्र आय है। जब आप अपना ITR फाइल करते हो तो आपकी कुल कर देने की शून्य हो जाती है। जब आप इसको जब लास्ट में जब फाइल करते हो ना, तो वो पैसा भी आपको क्या करती है, गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। मतलब अप्रैल के मंथ में, जब अप्रैल में आप फाइल करोगे तो आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। तो ये था कि बेनिफिट, व्हाट इज़ ए बेनिफिट ऑफ TDS के बारे में, और TDS क्या होता है इसके बारे में अभी दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसीव इनवॉइस फ्रॉम मोहन भार्गव चार्टेड अकाउंटेंट टूवर्ड्स इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट ₹45,000। नीचे भी लिखा हुआ है, मोहन भार्गव डज नॉट हैव ए पैन नंबर
सो TDS रेट विल बी डिडक्टेड बाय 20% और TDS फील्ड रेट देन 20%। देखो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि इसका पैन नंबर नहीं है। ये जो मोहन भार्गव है, देखो पैन नंबर के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अगर किसी पर्सन का TDS जैसे TDS भरता है, अगर उसका पैन नंबर वो फिल करता है तो उसका जो TDS रेट कटेगा कितने परसेंट, 10% कटेगा। अगर कोई पर्सन TDS भरता है और वो अपना पैन नंबर नहीं देता है तो उसका जो रेट होगा वो कितना होगा, 20% से गवर्नमेंट काटेगी, ठीक है। और पैन नंबर देता है तो 10% TDS कटता है, और पैन नंबर नहीं देता है तो 20% क्या करता है, TDS कटता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट दे रखा है। अब देखो इसमें रिसीव इनवाइट फ्रॉम मोहन भार्गव, तो एक सबसे फर्स्ट लेजर ये बनाएंगे हम क्या, मोहन भार्गव का। दूसरा लेजर बनेगा यहाँ पे किसका, दूसरा लेजर बनेगा इंटरनल ऑडिट। दूसरा लेजर बनेगा किसका, तो हम क्या TDS काटेंगे, तो एक लेजर बनेगा TDS का। अब यहाँ पे और देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये जो मोहन भार्गव है इसने पैन नंबर नहीं दिया है, तो इसका जो TDS रेट है, जो इसका TDS कटेगा वो कितने परसेंट कटेगा, 20% कटेगा, ठीक है। तो अगर कोई पैन नंबर देगा उसका 10% और जो पैन नंबर नहीं देगा उसका 20% कटेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्टिवेट फीचर फॉर TDS, कह रहा है TDS का फीचर एक्टिवेट करने के लिए। तो फीचर एक्टिवेट करने के लिए प्रेस F11 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टैली ओपन करते, टैली ओपन कंपनी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया TDS के नाम से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है ऊपर में क्या, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, जो आपने कंपनी क्रिएट किया तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। नीचे में एक ऑप्शन है इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, है ना। अब देखो यहाँ पे जितने भी फीचर दे रखे हैं, अगर आपको बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग जो भी फीचर की जरूरत हो उस फीचर को आप एक्टिवेट कर सकते हो, नहीं तो आप उस फीचर को ऐसे बंद कर सकते हो। तो अभी हम फीचर एक्टिवेट नहीं कर रहे, अभी मैं इस सारे ऑप्शन को स्किप कर दूँगा। स्किप करने के लिए Ctrl A प्रेस करेंगे। तो Ctrl A प्रेस किया तो TDS नाम से यहाँ पे हमने कंपनी बना लिया। अब आते हैं फिर से TDS। अब TDS का फीचर एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करेंगे और टैक्सेशन ग्रुप में आएंगे और उसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है इनेबल डायरेक्टेड एड्स फॉर TDS। इस ऑप्शन को क्या करेंगे हम, यस करेंगे। अब आते हैं टैली पे और यहाँ पर प्रेस करेंगे F11, ठीक है। और कहाँ पे आएंगे हम, टैक्सेशन ग्रुप पे। तो अभी अकाउंटिंग ग्रुप पे है, हम आते हैं टैक्सेशन। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट टैक्सेशन ग्रुप में दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी GST का हम काम कर नहीं रहे, ये ऑप्शन यस है, इसको हम नो कर देते। सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्या, इनेबल टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS का। तो हमें TDS का ऑप्शन को यूज करना है, तो ये नो है तो इसको यहाँ से हम यस करें। यस कर दिया। यस करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपनी डिटेल। इसका डिटेल मतलब फिल करने के लिए जो भी डिटेल मांग रहा है उस डिटेल को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है, 10 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फिल करना पड़ेगा। तो वो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होता है, जो कंपनी होता है उसको जब वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है, 10 नंबर देती है, ठीक है। तो देखो किस तरीके का होता है, मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वो इस तरीके पर क्या होता है, नंबर होता है, वो 10 नंबर होता है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर वो इस तरीके का होता है, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को देती है, ठीक है। तो जो भी कंपनी का 10 नंबर होगा वो फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर फिल कर देता हूँ। तो ये 10 नंबर फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, टैक्स रेटेड एट द कैलकुलेशन अकाउंट एंड द 10 नंबर। अब यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, हमें 10 नंबर डालना पड़ेगा। 10 नंबर मतलब हो गया, पैन नंबर हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना, जो क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे मोहन भार्गव डज नॉट हैव ए पैन नंबर, TDS रेट विल बी डायरेक्टेड 20%। तो वो अपना पैन नंबर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो पैन नंबर है ये इसका पैन नंबर है। तो यहाँ पे हम पैन नंबर फिल अगर करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो हम इसको स्किप कर देते हैं। जब इसका लेजर बनाएंगे मोहन भार्गव का तो उसमें पैन नंबर नहीं देंगे, यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो देखो पैन नंबर जो होता है टोटल कितने डिजिट का होता है, जो पैन कार्ड नंबर होता है टोटल 10 डिजिट का होता है। तो वो कैसा होता है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये होता है क्या, 10 डिजिट पैन नंबर, ठीक है। अभी ये होता कैसा है पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे 10 नंबर के लिए दे रखा है इसका फॉर्मेट, किस टाइप का फॉर्मेट होता है, तो 4 अल्फ़ाबेट 5 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट। जो आप लोगों का पैन कार्ड होगा उसको आप देखना, उस पर नंबर लिखा होगा, 5 अल्फ़ाबेट होगा, फिर
सॉरी 4 अल्फ़ाबेट, 5 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट, टोटल मिला के कितना हो गया 10। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट, 5 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैन नंबर टाइप करेंगे। तो ये हो गया 4 अल्फ़ा, 5 नंबर और 1 अल्फ़ा। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर टाइप यहाँ पे 2 टाइप का है, एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है। ठीक, तो हम जो टीडीएस काटेंगे कंपनी के कंपनी अकॉर्डिंग काटेंगे, इंडिविजुअल नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, कंपनी ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या ब्रांच डिवीज़न, आपका ब्रांच डिवीज़न क्या है। ठीक है, और यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में फिल करना। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन को स्किप कर देते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आगे सीखेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करके और इसके फीचर को यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, फीचर को एक्टिवेट कर लिया। तो या फिर अगर इसमें चलो मैं ये भी दिखाई देता हूँ आपको, जो उसके नीचे में ऑप्शन था ना वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट अल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन। ठीक है, उस पर्सन का जिसका आप टीडीएस काट रहे हो। ठीक है, अगर उस पर्सन का आपको पूरा डिटेल फिल करना। ठीक है, अगर वो पर्सन कंपनी के अकॉर्डिंग टीडीएस काटे तो वो डाल सकते हो, या इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल टीडीएस कट रहा है तो इंडिविजुअल भी ले सकते हो। ठीक, तो वहाँ पे देखो जो हम कर रहे हैं वो किसी कंपनी के रिलेटिव नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन हो, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, इंडिविजुअल ले लिया। उस पर्सन का अगर डिटेल फिल करना हो तो नीचे में ऑप्शन है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन, ये नो है, इसको हम येस कर देंगे। जैसे येस करोगे तो उस पर्सन का यहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। जिस पर्सन का टीडीएस काटे, जो मोहन भार्गव है ना, उसका टीडीएस काटा है, तो यहाँ पे उस पर्सन का सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। नाम क्या है, ठीक है, सन ऑफ, डेजिनेशन, उसका पोस्ट क्या है, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सब सारा डिटेल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिल करना। तो जैसे यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ डिटेल उसका, जैसे यहाँ पे कर दिया मोहन। ठीक है, सन ऑफ जो भी होगा वो टाइप कर देंगे, डेजिनेशन उसका पोस्ट क्या है, तो यहाँ पे उसका पोस्ट कर दिया हमने कंप्यूटर ऑपरेटर। पैन नंबर क्या है उसका, तो यहाँ पे उसका पैन नंबर फिल कर देंगे। अच्छा गलत टाइप हो गया पैन नंबर का, 4 अल्फा, फाइव नंबर और ये बार। फ्लैट नंबर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने एंटर किया, देखो मैं पैन नंबर दोबारा फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 4 अल्फ़ा, 5 नंबर और 1 अल्फ़ा। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो उससे वार्निंग आ रहा है। वार्निंग में क्या है ना, इनवैलिड पैन नंबर फॉर्मेट। जो आपने यहाँ पे पैन नंबर उस व्यक्ति का फिल किया है वो क्या आपने गलत फिल किया। ठीक है, क्योंकि पैन नंबर मुझे पता नहीं था, मैंने क्या किया, उसका गलत फिल किया। उस पर्सन का फ्लैट नंबर क्या है, जो भी फ्लैट नंबर होगा वो डाल देंगे। बिल्डिंग का नाम क्या है, तो बिल्डिंग का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे ABCD कर दिया बिल्डिंग का नाम। रोड का नाम क्या है, तो यहाँ पे जैसे लाल कर दिया। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन टाइप कर देंगे। एरिया का नाम क्या है, स्टेट हो गया, पिन कोड, बाकी जितने भी डिटेल है वो सारे डिटेल उसका फिल करने के बाद यहाँ से हम एक्सेप्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो उस पर्सन का सारा डिटेल क्या कर दिया हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, लेजर। लेजर बनाएंगे किसका, तो एक तो बनेगा किसका, मोहन भार्गव का। टीडीएस किसका कटना, मोहन भार्गव का, तो एक ये मोहन भार्गव का लेजर बनाएंगे। दूसरा लेजर किसका बनाएंगे, इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट हो रहा था यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये इंटरनल ऑडिट। और तीसरा लेजर बनाएंगे किसका, तो टीडीएस का। तो अब आते हैं टैली पे और आएंगे लेजर पे, क्रिएट पे आएंगे और लेजर पे आएंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे किसका, तो लेजर बनाएंगे मोहन का, मोहन का। और अंडर में क्या आएगा, तो संडी क्रिएटर, संडी क्रिएटर आ गया। और एंटर प्रेस करेंगे, नीचे में आएंगे, नीचे में एक ऑप्शन है इस टीडीएस का, इस ऑप्शन को क्या करेंगे हम, यस करेंगे। यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे है डेफेक्ट किस टाइप का है, जो टीडीएस है वो किस टाइप का है। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जो टाइप है कौन से टाइप का है, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल टीडीएस है। यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा जब आप टीडीएस के लिए जब उस पर्सन का लेजर बनाओगे जिसका टीडीएस काटना, तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछेगा कि किस टाइप का टीडीएस है, उस पर्सन का मतलब गवर्नमेंट पर्सन है या कोई फॉर्म है उसका, या फिर ऑपरेटर है वो, मतलब क्या है वो, जो भी होगा, या पार्टनरशिप पे है उसका टीडीएस काट रहा, तो यहाँ पे वो डिटेल क्या करना पड़ेगा, उसका फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम दे देते हैं क्या, इंडिविजुअल रेसिडेंट, और यहाँ पे यस करके और उसके यहाँ से क्या कर देंगे हम, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मोहन का लेजर हमने बना लिया। लेजर बनाने के लिए, लेजर बनाने के बाद अब हम एक लेजर बनाएंगे किसका, इंटरनल ऑडिट और एक्सपेंस का। तो ये जो होता है क्या, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो यहाँ पे अंडर में क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे में, इस टीडीएस एप्लीकेबल का, इस ऑप्शन को क्या करेंगे हम, एप्लीकेबल करेंगे। एप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, ये किस टाइप का पेमेंट है, ये जो पेमेंट है आपका वो किस टाइप का यहाँ पेमेंट है। तो जिस टाइप का भी पेमेंट होगा उस पेमेंट का यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो वो हमारा किस टाइप का पेमेंट है, इंटरनल ऑडिट है। अगर आप वो लिखना चाहते हो तो क्रिएट पे आके और यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिस टाइप का पेमेंट हो वो हम क्या कर देंगे, उस टाइप का पेमेंट उसका नाम लिख के और उसको ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। देखो आप जिस टाइप का भी पेमेंट लिखोगे तो यहाँ पे उसका सेक्शन, पेमेंट कोड, ठीक है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने इंटरनल ऑडिट का, ठीक है, इंटरनल ऑडिट कर दिया। अब इसका सेक्शन क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि लॉटरी का, कमीशन का और जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस थे उन सबका क्या था, सेक्शन था। तो वैसे ही इंटरनल ऑडिट क्या है, सेक्शन है। इसका मैं जितने भी सेक्शंस है वो सभी को मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो वो सेक्शन फिल करना पड़ेगा। पेमेंट कोड क्या होता है, ये सब कंपनी को, जो कंपनी होती है उसको सब पता होता है, ठीक है। सेक्शन, पेमेंट कोड, क्योंकि जो पर्सन वहाँ पे काम करता है, जो टीडीएस काटता है, उसको वो सारी चीज़ें वहाँ पे पता होता है। अब नीचे में ऑप्शन है विद पेन या विदाउट पेन। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, आप पेन नंबर के साथ टीडीएस काटना चाहते हो या विदाउट पेन के साथ। तो हम यहाँ पे काटेंगे क्या, विदाउट पेन के साथ 20%, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि बिना पेन नंबर का क्या था, वो टीडीएस काट रहा था 20%। तो यहाँ पे 20% लिख दिया। अब एक लेजर बनाएंगे हम किसका, टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट का। यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे किसका, टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट का। तो अब टैली पे आते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट, क्योंकि टीडीएस भी काटना है। और ये जो टीडीएस है इसके अंदर में क्या आता है, ड्यूटी एंड टैक्सीज आता है, क्योंकि ये टैक्स का पार्ट होता है, ये ड्यूटी एंड टैक्सीज में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, जैसे ही अंडर फिल करोगे तो नीचे में एक ऑप्शन है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, ये किस टाइप का टैक्स है, तो टीडीएस है, तो यहाँ से क्या देंगे, टीडीएस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, नेचर ऑफ पेमेंट, ये किस टाइप का पेमेंट है, तो यहाँ पे हमने दे दिया इंटरनल ऑडिट पेमेंट, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जितने भी लेजर थे लोगों, सभी लेजर हम लोगों ने बनाएंगे। आपको दिखा देता हूँ एक बार ऊपर में क्वेश्चन। तो फर्स्ट था हमारा मोहन भार्गव का बना दिया। इंटरनल ऑडिट था, इंटरनल ऑडिट का बना दिया। और एक हमने बनाया क्या, टीडीएस काटे हैं तो टीडीएस का लेजर।
3 लेजर थे, तीनों हमने यहाँ पे बना दिए। अब TDS काटते कौन से वाचर में? तो जो TDS करता है वो हमारा करता है जनरल वाचर में। तो वो यहाँ पे लिखा भी होगा, तो वह लिखा हुआ है मेक ऑन एंट्री इन ए जनरल वाचर, है ना। तो जो हम TDS काटते हैं वो कौन से वाचर में काटते हैं? तो जनरल वाचर में काटते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गो टू गेटवे ऑफ टैली, जनरल वाचर पे जाने के लिए वाचर पे जाएंगे और यहाँ कहाँ जाएंगे हम? जनरल वाचर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टैली पे, और अब आएंगे वाचर पे आ गया। जनरल वाचर के लिए F6 प्रेस करेंगे, F6 प्रेस कर लिया। और अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अमाउंट कितना है? 45,000। जनरल वाचर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डेबिट, ठीक है। तो इंटरनल एक्सपेंस कितना हम आपको? 45,000 है। TDS किसका काटना है? मोहन का, कितना? तो 45,000। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है। तो दोबारा आते हैं वाचर पे और यहाँ पे आते हैं इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, कितना है? 45,000 रुपये है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे क्या? मोहन बाग, ठीक है। 45,000 रुपये का तो ऑडिट किया गया है, कितना? 45,000 का, ठीक है, अकाउंटेंट के थ्रू। और इसकी जो मोहन भार्गव है, देखो ऑडिट जो किया गया है 45,000 रुपये किया गया है, ठीक है। अब इसको मिलेगा कितना मोहन भार्गव को? तो क्वेश्चन यही है अपना, यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो भैया ऑडिट जो किया गया है कितना अकाउंटेंट के थ्रू? यहाँ पे 45,000 रुपये इसको ऑडिट किया गया है, ठीक है। किसको? मोहन भार्गव को। बट मिलेगा कितना मोहन भार्गव को? तो यहाँ 45,000 रुपये का तो ऑडिट हो गया। अब यहाँ पे 45,000 का 20% निकालना, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं और यहाँ पे 45,000 का 20% निकालते हैं। 45,000 मल्टीप्लाई 20%, तो कितना होगा? 9,000, ठीक है। तो 45,000 में से माइनस करेंगे कितना? 9,000, तो कितना बचा? 36,000 रुपये। तो देखो मोहन भार्गव को कितना मिलेगा? तो मोहन भार्गव को कट के कितना मिलेगा? 36,000। यहाँ पे हमने कर दिया 36,000 रुपये और एंटर प्रेस करेंगे। और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा देगा 36,000 का। CR में यहाँ पे क्या देंगे? TDS ऑन इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो TDS कितना का था उसका? तो यहाँ पे TDS कटा है कितना? 9,000 रुपये उसका क्या कट गया? TDS का। और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेट का इशू आ रहा है, तो डेट ठीक करने के लिए Alt F2 प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल डेट क्या है? यहाँ पे गलत है। तो अभी फाइनेंशियल डेट क्या चल रहा है? 1/4/2024 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2025। और एक वाचर डेट है उसको भी ठीक करेंगे यहाँ पे ओनली F2 से। और इसको एंटर प्रेस करके यहाँ से हम एक्सेप्ट कर दिया। अब चेक करते हैं, आप डे बुक में आ जाओ। अब इसका प्रिंट चेक करना हो Alt P प्रेस करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे आएंगे और जूम करने के लिए Alt Z करेंगे। तो देखो यहाँ पे कंपनी का नाम दिखा देगा। यहाँ पे एंट्री किसमें किया आपने? जनरल वाचर में। ऑडिट कितना किया गया था? उसको 45,000 रुपये ऑडिट किया गया था, बट उसको कट के कितना मिला है? 36,000 रुपये। 9,000 रुपये किस चीज़ का कटा? तो TDS का कटा। तो 9,000 रुपये यहाँ पे TDS का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं? TDS काटता। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं इसका कितना कटा हुआ है। तो देखो इसका भी देखो वही है, 45,000 रुपये ऑडिट किया गया, 36,000 रुपये इसको क्या किया यहाँ पे मिला है। 45,000 20% काटना था, तो 20% कट के कितना? 36,000 रुपये। TDS ऑन सैलरी कितना हो गया यहाँ पे? 9,000, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पेड टू मोहन भार्गव टू वर्ड्स इनवॉइस आफ्टर डूइंग दैट TDS 36,000 रुपये अमाउंट टू द टेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो मोहन भार्गव है, अब इसके अमाउंट को क्या करेंगे? अब पेमेंट करेंगे। अभी कंपनी ने तो 9,000 रुपये, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था 9,000 रुपये तो TDS काट लिया। अब क्या करेंगे? उसके अमाउंट को हम पेमेंट करेंगे उसके बैंक अकाउंट में। तो अब आते हैं यहाँ पे वाचर पे और पेमेंट वाचर पे आएंगे और किसको पेमेंट करना है? मोहन भार्गव। कितना करना है? तो 36,000 रुपये। यहाँ पे कर दिया हमने 36,000 रुपये। और यहाँ पे देखो आपको पेंडिंग बैलेंस दिखा देगा। मोहन भार्गव का पेंडिंग बैलेंस कितना है? 36,000, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और पेमेंट किस चीज़ से करना है? कैश से या बैंक से? यहाँ पे LC करके बैंक का लेजर बढ़ा देता हूँ, बैंक अकाउंट,
तो बैंक के अंडर में क्या आता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36,000 रुपये बैंक में इसके ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे देखो पूछता है चेक नंबर, ये सब फिल करना तो फिल कर सकते हो, उस तरह से एक्सेप्ट। तो आप देखो मोहन भार्गव के अकाउंट में जाओगे 36,000 रुपये पहुँच। उसके बाद अभी देखो, अभी हमने क्या किया, मोहन भार्गव का हमने TDS काट लिया, मोहन भार्गव को हमने पेमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट को भी पेमेंट करेंगे। किसका, तो जो TDS अभी सिर्फ काटा है, गवर्नमेंट को अभी क्या किया, पेमेंट नहीं किया है TDS का। तो अब गवर्नमेंट को भी क्या करेंगे, जो 9,000 रुपये काटा, गवर्नमेंट को भी हम क्या करेंगे, 9,000 रुपये पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ मैं पेड TDS डायरेक्टेड ऑन मोहन भार्गव, जो मोहन भार्गव से हमने TDS काटा था, ठीक है, और 9,000 रुपये का उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो अब आते हैं टैली पे, फिर पेमेंट वाउचर पे ही किसका पेमेंट करना है, तो TDS का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एंड ऑफ लिस्ट और अगेन रेफरेंस। जैसे अगेन रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है, किस पार्टी से आपने TDS काटा है। और यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखा देगा इनकम टैक्स कितना, 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे और भी ऑप्शन है, सर्च चार्ज ऑप्शन है, एजुकेशन सिंस है, और यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन है। तो देखो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, पेरोल जब मैं बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। और गवर्नमेंट को पेमेंट किस चीज़ से करना है, कैश से या बैंक से, तो यहाँ पे हमने ले लिया बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TDS का कितना हो गया, 0 हो गया। अब TDS अभी क्या कर दिया हमने, यहाँ पे गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। तो देखो मोहन भार्गव का टैक्स भी TDS भी काट लिया, मोहन भार्गव को पेमेंट भी कर दिया, और गवर्नमेंट को भी क्या कर दिया, अपने पेमेंट कर दिया। तो इसी को कहते हैं TDS काट। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, पेड सैलरी टू दीपक, ठीक, रुपीज़ कितना, 35,000 रुपये, एंड TDS डायरेक्टेड ऑन सैलरी 10% दीपक पैन नंबर ये है। देखो दीपक को सैलरी पेड किया गया 35,000 रुपये, बट यहाँ पे TDS कटा है कितना, उसकी सैलरी पे 10% कटा है, और दीपक का यहाँ पे पैन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। और अंडर द सेक्शन जो सैलरी जो उसका कट रहा है, जो सैलरी में से जो TDS कट रहा है वो कौन से सेक्शन में आता है, तो 206AA सेक्शन में आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नीचे भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी पर्सन के पास पैन कार्ड नहीं है, पैन नंबर फिल नहीं करता, तो उसका कितना कटता है, 20%। देखो यहाँ लिखा हुआ TDS विल बी डायरेक्टेड एट द हायर देन कितना, 20%। किसमें, तो इफ़ ए पर्सन डज नॉट हैव ए पैन नंबर, अगर उसका पैन नंबर नहीं होता तो हायर कितना TDS कटता है, 20%। पैन नंबर एंड 10% विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम दोज हु हैव ए पैन नंबर, अगर उसका पैन नंबर होता है तो कितना कटेगा, तो 10%। और किस सेक्शन में आता है, तो 206AA सेक्शन के तहत क्या करता है, वो TDS करता है। और हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति या प्रति पैन नंबर नहीं है तो TDS 20% कटेगा, अगर पैन नंबर होता है तो कितने % कटेगा, 10% कटेगा। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, पेड सैलरी टू दीपक को सैलरी पेड कर रहे हैं 35,000 रुपये, और TDS कितना कट रहा है उसके सैलरी पे। यहाँ पे देखो सैलरी पे कितना कट रहा है, 10% कट रहा है, और उसका पैन नंबर भी दिया हुआ। तो ध्यान देना, जब TDS काटोगे तो उसके सैलरी पे 20% नहीं 10% ही कटना चाहिए, ठीक है। तो 10% कटेगा कैसे, जब आप इसका लेजर बनाओगे दीपक का, जब दीपक का आप लेजर बनाओगे तो नीचे में ऑप्शन आता है पैन नंबर फिल करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, जो आप लेजर बनाओगे तो क्रिएट पे आ जाओ, लेजर पे, या फिर मैं जो लेजर अभी बनाया है ना उसका मोहन भार्गव का वही लेजर दिखा देता हूँ आपको। सी जब आप दीपक का लेजर बनाओगे ना, तो जब एंटर प्रेस करके नीचे आओगे एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल का। देखो यहाँ लिखा हुआ पैन नंबर, तो वो पैन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। किसका, तो दीपक का। वो पैन नंबर जब आप फिल कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो 10% काटेगा, पैन नंबर फिल नहीं करोगे तो वो 20% काटेगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको करके और ग्रुप में सभी लोगों को सेंड कर